ठंडी हवा चल रही थी। बर्फीली रात थी। रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर बैठा था एक 18 साल का लड़का, वेदांत। हाथ में एक पुरानी डायरी थी, आंखों में थकान और दिल में कुछ अधूरा। स्टेशन मास्टर ने पूछा, किसका इंतजार कर रहे हो बेटा? वेदांत बोला, उस चिट्ठी का जो कभी भेजी ही नहीं गई। वेदांत का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता एक साधारण किसान, मां लंबे समय से बीमार। घर में न बिजली थी न किताबें, लेकिन वेदांत का सपना था एक बड़ा वैज्ञानिक बनना। हर रात वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता, मां की खांसी के बीच अपनी आवाज को दबाते हुए। एक दिन मां ने कहा, अगर तू कुछ बन गया तो मेरी बीमारी भी ठीक लगने लगेगी। स्कूल में वेदांत हमेशा टॉप करता, लेकिन जब 12वीं पास की तो उसके पास कॉलेज की फीस नहीं थी। उसने खेतों में काम किया, ईंट ढोई, बच्चों को ट्यूशन दी और एक छोटे शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया। हर रात वो अपनी डायरी में मां के लिए चिट्ठियां लिखता, लेकिन कभी पोस्ट नहीं करता। आज प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया मां, तेरी दुआ लगी। आज भूख लगी थी, लेकिन तेरी चिट्ठी पढ़कर पेट भर गया। कॉलेज का आखिरी साल था। वेदांत को एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वो ट्रेन पकड़ने ही वाला था। तभी एक फोन आया। मां नहीं रही। सब कुछ ठहर गया। डायरी हाथ से गिर गई। ट्रेन छूट गई और वेदांत वहीं स्टेशन की बेंच पर बैठ गया। 2 दिन तक वेदांत चुप बैठा रहा। फिर उसने अपनी डायरी में से एक चिट्ठी निकाली। वो चिट्ठी जो मां के लिए थी, लेकिन कभी भेजी नहीं। उसमें लिखा था, मां मिलेगा, लेकिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब तुझसे कहूंगा, देख तेरा बेटा हार नहीं माना। 3 साल बाद वेदांत एक साइंटिस्ट बन चुका था। उसने गांव के स्कूल में एक साइंस लैब बनवाई, मां के नाम पर, और स्टेशन पर उसी बेंच पर बैठकर वो बच्चों को पढ़ाता था, ताकि कोई और बच्चा कभी अपनी चिट्ठी अधूरी न छोड़े। सीख, कभी कभी जो बातें कह नहीं पाते वही हमें जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत देती है, और जो चिट्ठी कभी भेजी नहीं गई वो ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।